हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। तो आज के वीडियो का मेन बिल्कुल टॉपिक रहेगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना दोस्त बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा व संविदा कर्मियों और कर्मचारियों की जायज़ मांगों को सरकार तक सीधा पहुंचाने का एक माध्यम व प्लेटफॉर्म, जिसका जाना पहचाना नाम है यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। तो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन के साथ तहे दिल से स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में दो टॉपिक रहने वाले। पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग द्वारा 3 बिंदुओं को लेकर शिथिलन प्रदान करके एडॉप्शन के आदेश जारी किए गए हैं। उसकी हार्ड कॉपी विद ऑर्डर गवर्नमेंट के आप लोगों को इसमें दिखाने वाला हूं। दूसरा टॉपिक रहने वाला है माननीय जनाब शमशेर गांधी जी व प्रवीण जसरापुर के द्वारा आप लोगों के एक्सपीरियंस यानी शिक्षण अनुभव को जुड़वाने के लिए सरकार के आला अधिकारियों से मिले उनके कुछ फोटोज और चंद वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे छोटी सी प्यार भरी गुजारिश है, यदि आप इस यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि 15 तारीख को यानी 15 जनवरी को कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से धर्मेंद्र राठौड़ जो आरटीडीसी मंत्री हैं उनके नेतृत्व में जनाब शमशेर खान भालू जी इनकी जो संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान है उसके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने जा रहा है। उसका बिल्कुल आप लोगों को लाइव वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे पहले तो आप लोगों से गुजारिश है, उस वीडियो को प्यार भरे वीडियो को प्यार देने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग इतने अधिक प्यार मेरे यूट्यूब चैनल पर बरसा रहे हैं, उसके लिए हार्दिक दिल से तहे दिल से आप सभी प्यारे साथियों का धन्यवाद। शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। प्रिय साथियों, इस फोटोग्राफ में माननीय प्रवीण जसरापुर जी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इस जगह पर आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ देखने के बाद में अब आप लोगों को क्लियर ये पता होगा कि प्रवीण जसरापुर जी के द्वारा यहाँ पर ये गुलदस्ता हाथ में लिया हुआ है और ये भेंट किया जाएगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आला अधिकारियों से। आप फोटोग्राफ्स इसमें देख ही रहे होंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं और फोटोग्राफ्स की तरफ आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। आप यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे। यहां पर प्रवीण जसरापुर आप लोगों को बीच में खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस जगह पर मैं आपको क्लियर बता देता हूं, यहां पर ये माननीय प्रवीण जसरापुर जी खड़े हुए हैं जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। प्रवीण जसरापुर को देखने के बाद में अब मैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके फिर लेकर चल रहा हूं। नीचे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आपको लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा स्क्रॉल करके इसको मैं बड़ा करके आप लोगों को स्क्रीन पर रख रहा हूं। क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी, बुलाकीदास कल्ला जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इनको गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं। आखिर इनको एक बहुत बड़ी जीत मिली है। यह राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग द्वारा 3 बिंदुओं को लेकर शिथिलन आदेश प्रदान किए गए हैं। वो आदेश की कॉपी मैं आप लोगों को उसको PDF में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ आखिर इनकी मेहनत किस प्रकार से रंग लाई, जिसका जितने भी संविदा कर्मचारियों को शिथिलन मिला उन सभी के दिलों में और परिवार में खुशी की आज लहर है। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के द्वारा इनका सहसम्मान स्वीकार किया जा रहा है। यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे। प्रवीण जसरापुर लेफ्ट की तरफ आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और माननीय बीडी कल्ला जी इनका पुष्प गुलदस्ते भेंट करके और इनका मान सम्मान किया जा रहा है। आखिर इन्होंने जो धरने प्रदर्शन किए वो रंग लाए और माननीय जनाब शमशेर भालू खान जी के द्वारा जो एक मैराथन दौर की वार्ताएं की गई सरकार के आला अधिकारियों से, वो दौर की वार्ताएं आखिर रंग लाई और जिनसे माननीय सरकार को झुकना पड़ा। ये यूँ कहें कि सरकार के सामने ये दिखाई दिया कि आखिर संविदा कर्मचारी अपने पूरे जोश में इनकी मांगों को जल्द जायज़ मांगों को मानना पड़ेगा। मांगे जायज़ थी तभी मानी गई, तीनों मांगे मान ली गई हैं। वो मैं क्लियर आपको ऑर्डर के साथ दिखाऊंगा कौन कौन सी 3 मांगे जो जायज़ मान ली गई हैं। एक मांग के लिए अभी भी मैराथन दौर की वार्ता है, यानी कल 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माननीय आरटीडीसी मंत्री धर्मेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में शमशेर खान भालू जी के द्वारा उनके बैनर तले यानी संयुक्त संविदा मोर्चा राजस्थान के द्वारा मिला जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। उसका भी मैं लाइव वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर लाने वाला हूं। यही एक विश्वसनीय चैनल है संविदा कर्मचारियों को जो प्रमुखता से मुखर मांग और जायज मांगों को सरकार तक सीधा रखता है, सरकार के ऑर्डर को सीधा आप लोगों तक
रखता है। यदि आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है पोलाइटली कि आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केवल यही एक ऐसा चैनल है जो विश्वसनीय और ऑर्डरों पर बात करता है, केवल मात्र आपके लिए बात करता है और आप तक सरकार की बातों को और सरकार से आप लोगों तक ऑर्डर शेयर करता है। इसके बाद में अब नीचे स्क्रॉल करके मैं आगे चलता हूं फोटो की तरफ। यानी ये विक्ट्री के निशान आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यानी विक्ट्री के निशान आप लोगों को क्लियर ये दिखा रहे होंगे इस जगह पर कि आखिर बहुत बड़ी जीत इन लोगों के लिए मिली है। लगातार इनका धरना बीकानेर निदेशालय पर चल रहा था, कड़कड़ाती ठंड में इन लोगों को जीत की खुशी मिली और माननीय शमशेर भालू खान जी इनका भी लगातार आला अधिकारियों पर प्रेशर बना रहा, शासन सचिवालय हो या CMR हो, उनकी कुछ CMR में मिलने की झलकियां भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूं कि आखिर सोशल मीडिया द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा क्या सुर्खियां रखी गई। मौजूदा सरकार कार्मिकों को सरकार ने संवेदनशील फैसला करते हुए दी बड़ी राहत, यानी ऊपरी आयु सीमा नंबर 1, स्वास्थ्य व चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी दी छूट नंबर 2 से अधिक संतान पैदा होने पर नियुक्ति संबंधी पात्रता के प्रावधान में भी दी छूट, यानी 3 बिंदुओं पर शिथिलन आदेश मिल चुके हैं। चौथा बिंदु अनुभव को जुड़वाने के लिए उस पर वार्ताओं का दौर जारी है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संयुक्त संविदा मोर्चा मिलेगा, उसका लाइव वीडियो मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा। ये सारे नियम देख रहे हैं। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके बाद में यदि आप लोगों के नियमों के PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए इसका लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अब चलता हूं मैं नियम की तरफ। क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये नियम किनके द्वारा जारी किए गए हैं, क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां इस जगह पर देख लीजिएगा नियम किनके द्वारा जारी किए गए। राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग और कितने तारीख को जारी किए गए, क्लियर मैं आपको राउंड अप करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 13 जनवरी 2023 को जारी किए गए और इन्होंने क्या सब्जेक्ट रखा है स्क्रीन पर बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ सब्जेक्ट को। विद्यमान संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने के संबंध में ऊपरी आयु सीमा यानी एवरेज संतानों की संख्या, यानी 1 जून 2002 के बाद कितनी संतानें 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे पूर्व की संतानें थी वो क्या काउंट रहेंगी, वो सारी चीज़ें, और 1 जून 2002 के बाद संतानें यदि पूर्व में है तो बाद में नहीं होनी चाहिए, वो नियमों के बारे में स्पेशल व्याख्या मैं करूंगा। उसके बाद संख्या बाबत प्रावधान और चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधानों में शिथिलन प्रदान करने हेतु, ये क्लियर देख लिया होगा आप लोगों ने। और जहां पर मैंने अंडरलाइन किया है केवल इसको रीड आउट करने के लिए आप लोगों के लिए अंडरलाइन मैंने किया है, जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ उक्त नियमों में नियम 3, क्लियर यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह पर अंडरलाइन कीजिएगा, इस जगह यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यानी उक्त नियमों के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार विद्यमान संविदा कर्मियों को इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा संविदा पदों का पारिश्रमिक निर्धारित करने की सहमति प्रदान की गई। यानी नियमों के नियम 3, कौन से नियमों के नियम 3 है उसकी तरफ मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं। अब यहाँ पर रीड कीजिएगा, नियमों के नियम 3 ये हैं, क्लियर देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर, यहाँ देख लीजिएगा। व्यापित और लागू होना, ये नियम किसी परियोजना या स्कीम के क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों पर तथा इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति या इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को इस प्रकार सृजित पद पर संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति पर लागू होंगे। ये व्याप्त नियम 3 हो गया। अब चलते हैं वापिस से दूसरे नियम पर। अब इसमें देखिए उक्त नियमों के नियम नंबर 6 में वर्णित ऊपरी आयु सीमा और नियम नंबर 2 का उपबंध में वर्णित दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान वाले कार्मिक की नियुक्ति हेतु अपात्रता। अब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ऊपर वाले नियम की तरफ, जो क्लियर यहां देख पा रहे होंगे इस जगह। यानी उक्त नियमों के नियम नंबर 6 में वर्णित ऊपरी आयु सीमा क्या थी, नियम नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए ये नियम नंबर 6 है जिसको आप रीड आउट कर रहे हैं, क्लियर आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे नियम नंबर 6 को। इस नियम नंबर 6 में क्लियर लिखा हुआ है, इन नियमों के अधीन संविदा पर रखे जाने के लिए कोई अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी यानी जनवरी 2023 के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु, ये तो न्यून हो गई, आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा यानी एवरेज आयु सीमा 40 वर्ष होगी, इसमें छूट दे दी गई है। यानी वर्तमान में जो प्रथम नियुक्ति दिनांक को जो व्यक्ति कार्यरत है वर्तमान में, और प्रथम नियुक्ति दिनांक को जो आयु में यदि वो अंडर एज में है तो वर्तमान में भी उस व्यक्ति को अंडर एज माना जाएगा, कोई एवरेज कैंडिडेट नहीं रहेगा। ये शिथिलन बिंदु नंबर 6 आयु का बताता है। अब चलते हैं नियम नंबर 3 की तरफ।
अब इसमें क्लियर आप देख पा रहे होंगे, इस जगह की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस जगह पर आप रीड आउट कीजिएगा। यहाँ क्लियर लिखा है, अतः राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 6, 8 और 9 का उपबंध 2 में निम्नलिखित शीतलन प्रदान की जाती है। इन नियमों की हम बात करते हैं। नियम नंबर 1, ऐसे विद्यमान संविदा कार्मिक जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत की गई थी, किंतु अब नियम 6 में, जो मैंने आप लोगों को नियम 6 आयु वाला दिखाई दिया, उसमें निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु हो गई है, यानी 40 वर्ष थी उसमें, उससे यदि आज की तारीख में अधिक हैं, उन कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु ऊपरी आयु सीमा में शिथिलन प्रदान की जाती है। यानी वर्तमान में चाहे वो 40 प्लस 47, 48, 58 हो गए, वर्तमान में उनको अंडर एज माना जाएगा। प्रथम नियुक्ति दिनांक में यदि वो अंडर एज हैं तो वर्तमान में भी उनको अंडर एज माना जाएगा। और पंचायत सहायकों की मैं बात बता देता हूं कि जो जून 2017 को जो उनकी नियुक्तियां हुई थी, उनको एन्यून आयु माना गया था। तो यदि वो वर्तमान में ओवरेज हैं तो उनको एन्यून मानते हुए उनको भी शिथिलन प्रदान की जाएगी। उनके आदेश जल्द 2 या 3 दिन के अंदर अंदर जारी होने वाले हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी बात करते हैं नियम नंबर 2 पर। विद्यमान नियम के प्रावधान में कार्मिक के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु नियमों में शिथिलन प्रदान की जाती है। कितने नियम के अंतर्गत देख लीजिए। नियम 8 नियम में क्या था पहले दिखा देता हूं। ये नियम नंबर 8 आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस जगह पर मैं आपको इसको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ। 8 नंबर पर क्लियर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 8 नंबर पर यहाँ देख लीजिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र पेश किया जाना। ये नियम नंबर 8 की बात करता है। पहला नियम कहता है, इन नियमों के अधीन रखे गए कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिर्दिष्ट उपयुक्तता का चरित्र प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। और नियम नंबर 2 कह रहा है इसी में, इन नियमों में अधीन रखे गए कार्मिकों को चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कार्य ग्रहण की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व लिखा हुआ नहीं हो। इस नियम नंबर 2 में यानी आयु से संबंधित 6 था और इस चरित्र प्रमाण पत्र और हेल्थ सर्टिफिकेट संबंधित 8 था। दोनों नियमों में शिथिलन प्रदान कर दी गई। अब नियम नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरे बिंदु, किसमें आखिर शिथिलन प्रदान की गई है। अब स्क्रीन पर देख रहे होंगे नियम नंबर 3 में, विद्यमान संविदा कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने हेतु नियम नंबर 9 का उपबंध 2 के प्रावधानों में दिनांक 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान पैदा होने पर नियुक्ति हेतु अपात्रता संबंधी प्रावधान में शिथिलन प्रदान की गई है। आखिर नियम नंबर 9 का उपबंध नंबर 2 क्या था जिसमें पात्रता नहीं दे रखी थी, उसकी तरफ हम चलते हैं। ये आप नियम नंबर 9 देख रहे हैं, अन्य शर्तें। कोई व्यक्ति सरकार में किसी संविधान पद पर रखे जाने के लिए पात्र होगा। किसमें? इसके नियम नंबर 2 की बात कर रहे हैं। नियम नंबर 2 क्लियर यहाँ पर है, इस जगह पर आप लोग क्लियर यहाँ देख पा रहे होंगे नियम नंबर 2 की तरफ, जिसमें लिखा है, कोई व्यक्ति जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, या तो 1 जून 2002 को या इसके पश्चात 2 से अधिक संतान हो, इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ये नियम था। वर्तमान में नियुक्ति का पात्र उसको मान लिया गया है, जो क्लियर आप लोग यहाँ पर शिथिलन के आदेश देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं नए नियम की तरफ। अब आप लोगों ने नियम नंबर 3 को रीड आउट कर लिया। नीचे की तरफ यदि हम चलते हैं, नीचे की तरफ आप रीड आउट कर रहे होंगे, इस जगह की बात कर रहा हूं मैं। उपरोक्त नियमों में शिथिलता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पात्रता पर प्राप्त अनुमोदन आईडी संख्या इतने के द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2023 के क्रम में प्रदान की गई है। ये क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद में मैं आपको इधर दिखा रहा हूं कि संयुक्त शासन सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी सचिव फर्स्ट के द्वारा कौन है? सुरेश कुमार वर्मा जी हैं, जिनके द्वारा ये ऑर्डर यहाँ पर जारी किए गए, जो यहाँ पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा ये ऑर्डर जारी किए गए थे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नियमावली की तरफ। जिन नियमों पर हमने बात की वो क्लियर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। राजस्थान सरकार कार्मिक कैटू विभाग जो 11 जनवरी 2022 को जारी किए गए। इन नियमों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि इन नियमों में संशोधन किए गए, जो क्लियर 3 नंबर का नियम था, जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन सभी की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दिया है, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और नियम 6 की बात कर रहे थे, वो यहाँ से किए। ये नियम 6 जो क्लियर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद नियम नंबर 8 और नियम नंबर 9 का ये दूसरी शर्त जो यहाँ पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ आखिर
माननीय शमशेर बालू खान जी के द्वारा किस प्रकार से सचिवालय सीएमआर की तरफ उनका प्रतिनिधिमंडल मिला, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मूर खान जी और नदीम भाई सीएमआर की तरफ जाते हुए सीएमआर सिविल लाइंस आला अधिकारियों से वार्ता के लिए बैठा हुआ शिष्टमंडल देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे भी अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स।